स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कल हमने उदाहरण 3 तक देख लिया था और बीच में लाइट कट गई थी। लास्ट प्रश्न में उसका उत्तर आया था 96। अब आगे उदाहरण नंबर 4 बच गया है। अपने परिचय देख रहे हैं तो उसमें उदाहरण नंबर 4 बच गया है। देख लेते हैं उदाहरण नंबर 4 को। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 4? संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, और एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात है वो ली जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। किसके अनुसार करना हमें? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, हमें आता है। पहले 6 का करते हैं। किसका जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से शुरुआत करते हैं। 2 का कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। 3 एकम 3 यानी 6 क्या आया? उसके गुणनखंड 2 इंटू 3 आया। अब अगला कौन है? 72। चलो 72 का करते हैं अपन। 72 2। अब देखो 72 है, 72 में किसका भाग देना है? 2 का। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसमें एक बचा 6, तो 7 में से 6 गए तो एक बचा। एक किसको दिया तो कितने बचे हुए? 2 थे तो 12 हो गए। अब 12 में 2 का भाग देना है, कितनी बार? 6 बार जाएगा। अब देखो आगे, अब 2 का जाएगा, हाँ, क्योंकि इकाई का अंग अगर 0, 2, 4, जिसमें इकाई का अंग 0, 2, 4, 6 होता है उसमें 2 का भाग जाता है। यही भाजकता का नियम है, 2 के भाजकता का नियम। ठीक है, अब देखना 2 का जाएगा कितनी बार? 2 एकम 2। अब इसमें एक बचा, इसको दिया तो 16 हुए। 16 में कितनी बार? 8 दूने 16। अब 2 का कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी 18 होता है। अब 2 का नहीं जाएगा। अब 3 अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है तो 3 का जाएगा, कितनी बार? 3 तिया 9, वापस 3 का, और 3 एकम 3। अब लिख लो इसको, किसका है? 72 का। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब किसकी बारी है? 120। 120 का करेंगे अपन। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसलिए 2 का कितनी बार? 12 में 6 बार, यानी 6 दूने 12। क्या बचा? 0, 0 उतार लो। अब 2 का कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 0 का 0। अब 2 का जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 2, 2 एकम 2, इसमें एक बचा, एक किसको दिया? 0 को दिया, कितने हुए? 10 हुए। तो 5 दूने 10। अब 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। किसका जाएगा? अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। अब 3 का नहीं जाएगा। अब अगली अभाज्य संख्या 5, 5 एकम 5 लिख लो। अब कौन सा है? 120। किसका किया अभाज्य गुणनखंड अपनों ने? 120 का। लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर ये तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिए। फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का कैसे ज्ञात करेंगे? एचसीएफ किसका? 6, 72 और 120 का कितना होगा? देखो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो अपनों ने गुणनखंड किए हैं उसमें से हमें क्या लेना है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेना है। तीनों में एक जैसा होना चाहिए। जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है।
चलो एक कॉमन ये हो गया, ठीक है। कितना हुआ 2। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमने ये 3 ले लिया, ठीक है। कितना आया 3। अब देखो इसमें 2 है, यहाँ पे दूसरा 2 नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं है। अब देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब 2 का गुणा 3 के साथ किया तो कितना आया 6। ये हमारा क्या आया HCF, क्या आया HCF, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF तो ज्ञात हो गया, अब हमें LCM ज्ञात करना है। LCM किसका 6, 72 और 120 का। देखो कैसे करेंगे, एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी घात को लेना है। इसमें सबसे बड़ी घात 2 एक ही बार है, इसमें 2 कितनी बार है 1 2 3, इसमें भी 3 बार है, तो कितनी बार लेंगे 2 की घात 3 बार। अब 3 की बारी है, 3 अधिकतम कितनी बार है 1 2 1 1, मतलब 3 अधिकतम कितनी बार है 2 की घात, अरे सॉरी 3 की घात 2 इंटू, अब देखो 5 एक ही बार है, ठीक है। अब लिख लो इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब 2 का गुणा 2 के साथ किया तो कितना आएगा 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 6, 6 में 2 का गुणा किया तो, अरे 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8, 8 में 3 का गुणा किया तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 में 3 का गुणा किया तो कितना आएगा 24 इंटू 3, 4 तिया 12 का 2 हसीलाई 1, 3 दू की 6, 6 और 1 7, फिर 7 में किसका गुणा करना है 5 का, कर दो 5 का गुणा 2 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हसीलाई 1, 7 पंचे 35 और 1 36, कितना आया अपने पास 360। एक बार और देख लेते हैं, 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8, 8 में 3 का गुणा किया तो 8 तिया 24, 24 में 3 का गुणा किया तो कितना आया 72, 72 में 5 का गुणा किया तो 360। ये अपना एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।